मिनी लंदन मैक्लुस्कीगंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। दिल्ली में हुए शराब घोटाले के आरोप में तेलंगाना के मुख्यमंत्री की कविता की गिरफ्तारी की तलवार लटकने लगी है। वहीं के कविता जंतर मंतर पर महिला आरक्षण को लेकर धरने पर बैठी थी। शराब घोटाले में अब उनके नाम आने पर दक्षिण की राजनीति में भूचाल आ गया है। दिल्ली के कथित शराब घोटाले में दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को जहां ईडी गिरफ्तार कर चुकी है, तो वहीं इस घोटाले की आंच तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता पर भी पड़ गई है। प्रवर्तन निदेशालय ने कविता को 9 मार्च को पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन अब वो 11 मार्च को पेश होंगी। कविता पूछताछ से पहले विपक्ष को एकजुट करने के लिए 9 मार्च को ही दिल्ली आ चुकी हैं। आपको बता दें कि 2024 लोकसभा चुनावों से पहले तेलंगाना सीएम केसीआर पीएम पद की दावेदारी ठोकने और तीसरा मोर्चा बनाने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए हाल ही में वो यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव से लेकर बिहार के मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तक से मिल चुके हैं। केसीआर की इस कवायद में उनकी बेटी के कविता पूरी जिम्मेदारी के साथ देश भर के विपक्षी नेताओं से मिलने की योजनाओं पर भी काम कर रही हैं। लेकिन उससे पहले ही कविता पर गिरफ्तारी की तलवार लटक गई है। कविता ने भी पूछताछ की टाइमिंग पर सवाल उठा दिए हैं। लेकिन दिल्ली के शराब घोटाले में तेलंगाना की सीएम की बेटी कविता का नाम आखिर आया कैसे और कौन है कविता, सब कुछ जानेंगे इसी वीडियो में। वैसे इस मामले में कविता से 11 दिसंबर 2022 को सीबीआई अधिकारियों ने पूछताछ 7.5 घंटे तक की थी। ईडी ने शराब घोटाले की रिमांड रिपोर्ट में टीआरएस एमएलसी कविता का नाम लिया है। इस घोटाले के आरोप में गिरफ्तार अमित अरोड़ा के बयान के आधार पर कविता का नाम सामने आया है। दरअसल दिल्ली के डिप्टी सीएम रहे मनीष सिसोदिया के कथित सहयोगी और गुरुग्राम के बिजनेसमैन अमित अरोड़ा की रिमांड कॉपी में कहा गया है कि अरोड़ा ने पिछले 1 साल में टीआरएस और अब बीआरएस एमएलसी कविता समेत कई लोगों से संपर्क किया था। अमित ने के कविता, मनीष सिसोदिया, कैलाश गहलोत जैसे राजनेताओं से फोन पर बात की थी। प्रवर्तन निदेशालय का कहना है कि कविता ने एक और बिजनेसमैन अरुण रामचंद्रन पिल्लई के जरिए आम आदमी पार्टी के नेताओं को 100 करोड़ रुपए का भुगतान किया था और इससे कविता की कंपनी इंडो स्पिरिट्स को दिल्ली के शराब कारोबार में एंट्री मिली थी। लेकिन कविता कल्वकुंतला है कौन? चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता ने अलग तेलंगाना राज्य के लिए अपने पिता के आंदोलन में शामिल होकर अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की थी। 2014 में आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना राज्य बना। इसके अलावा कविता ने अगस्त 2006 में एक एनजीओ तेलंगाना जागृति शुरू किया था। इस संगठन को तेलंगाना के युवाओं और महिलाओं को संगठित करने का श्रेय दिया जाता है। यहाँ तक कि कहा जाता है कि कविता जब भी आंदोलन करती हैं, उसमें महिलाओं की संख्या ही ज्यादा होती है। 2014 में तेलंगाना बनने के बाद कविता ने निजामाबाद लोकसभा क्षेत्र से आम चुनाव लड़ा और 1,68,000 वोटों से जीत हासिल की। वो तेलंगाना की पहली महिला सांसद भी बनी। हालांकि 2019 के लोकसभा चुनावों में वो हल्दी पैदा करने वाले किसानों की नाराजगी भांप नहीं पाई और करारी हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद वो राजनीति से लगभग गायब हो गई। हालांकि 2020 के एमएलसी चुनाव जीतकर वो विधान परिषद पहुंची। 13 मार्च 1978 को जन्मी कविता ने साउथ मिसिसिपी विश्वविद्यालय से कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई की है। 2004 में वो देश वापस लौटने से पहले मल्टीनेशनल कंपनी में अमेरिका में काम करती थी। उनकी शादी बिजनेसमैन देवनपल्ली अनिल कुमार से है, जिससे उनके 2 बेटे हैं। लेकिन हाल ही में शराब घोटाले को लेकर जो भी घटनाक्रम पैदा हुए हैं, उससे के कविता पर गिरफ्तारी की तलवार जरूर लटक गई है। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।